कासगंज लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, क्या कायम रहेगा कल्याण सिंह का जादू या फिर विपक्षी एकता इस बार करेगी कमाल? क्या कहता है जातीय समीकरण और क्या कहता है आवाम का रुख? सियासी तौर पर किस पार्टी का रहा है दबदबा, सब हम बताएंगे। सपा और बीजेपी में होता है हर बार मुकाबला, लेकिन नतीजा हैरान कर देता है। सियासी इतिहास देता है चौंकाने वाली गवाही। एटा कासगंज लोकसभा सीट पर भी सियासी चौसर बिछ चुका है और सियासी जोर आजमाइश का दौर जारी है। बीजेपी हो या सपा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है। वैसे तो इस सीट पर कल्याण सिंह की छवि का दबदबा दिखता है और मतदाता भी इसी समाज के निर्णायक हैं, लेकिन सपा की तरफ से भी अपनी ताकत को इस्तेमाल करने का दौर जारी है। बताएंगे कि एटा कासगंज लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, लेकिन पहले सियासी इतिहास पर नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि पिछले 5 चुनावों में किस पार्टी का यहाँ सबसे ज्यादा राज रहा है। 1989, 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर महकदीप सिंह चाक ने लगातार एटा कासगंज लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 1999 और 2004 में लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी ने सीट पर कब्जा किया और कुंवर देवेंद्र सिंह यादव सांसद बने। 2009 के आम चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और एटा लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। 2014 में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह बीजेपी के ही टिकट पर मैदान में उतरे और बम्पर जीत के साथ सांसद बने। 2019 में एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर राजवीर सिंह ने बम्पर जीत हासिल की और बीजेपी के खाते में इस सीट को जोड़ा। एटा कासगंज लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का यहां एक छत्र राज दिखता है और यहां बीजेपी की तूती बोलती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की छवि का इस सीट पर सीधा असर दिखता है। इस बार भी मुकाबला एक तरफा होने के दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी की जीत का दावा लोग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता बीजेपी को कमजोरी का शिकार बनाती दिख रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सियासी समीकरण, जातीय प्रतिशत के साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों पर किसका कब्जा है। एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें 3 कासगंज के और 2 एटा के हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पटियाली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नादिरा सुल्तान विधायक बनी। आमापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के हरिओम वर्मा, कासगंज विधानसभा सीट से बीजेपी के देवेंद्र सिंह लोधी विधायक हैं। एटा विधानसभा सीट से बीजेपी के विपिन वर्मा डेविड और माराहरा सीट से बीजेपी के वीरेंद्र वर्मा विधायक हैं। एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र में लोधी और यादव मतदाता निर्णायक की स्थिति में होते हैं और जिधर ये जाते हैं सांसद उसी पार्टी का बनता है। किंग मेकर की भूमिका में शाक्य बिरादरी के मतदाता आते हैं, साथ ही मुस्लिम और दलित मतदाताओं का रुख हार जीत में अहम रोल निभाता है। बीजेपी इस सीट से 6 बार जीत हासिल कर चुकी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पार्टी कार्यकर्ता जी जान से तैयारी में जुटे हैं। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कोशिशें यदि परवान चढ़ती हैं तो निश्चित ही बीजेपी की चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन जीत हार का दारोमदार इस बार इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदान के दिन तक दल और उम्मीदवार कौन कौन से दांव चलते हैं और मतदाताओं के जहन पर कौन से मुद्दे अपना असर कायम रख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।